आपके बीच में प्रस्तुत हूँ। इस विदा होते साल पे हमने पिछले साल में क्या खोया और क्या पाया, उसकी एक समरी लेके आपके बीच में प्रस्तुत हूँ। साथियों, एक कोरोना काल में यूं ही संयोग से जिस चैनल की हमने शुरुआत की थी, आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि इस हमारे परिवार में अब 1500 सदस्य हैं। तो ये निश्चित रूप से आपके विश्वास का ही परिणाम है कि हम, वो तो कहते हैं ना, अकेले ही चले थे, जाने में मंजिल, जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो आज हमारा जो कारवां है वो लगभग 1500 सदस्यों का है और मैं समझता हूँ सब अपने अपने क्षेत्र के अव्वल दर्जे के सदस्य अपने बीच में हैं। साथियों, सारे साल का लेखा जोखा हम प्रस्तुत करें तो मैं एक बात जरूर कहूँगा कि इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित यदि किसी क्षेत्र को किया है तो वो प्राइवेटाइजेशन को किया है, निजी उद्योग को किया है, निजी उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को, कार्मिकों को किया है। और ऐसे रिक्त स्थान की पूर्ति में इस चैनल ने मुझे जो हीलिंग का काम दिया वो तो है ही, मैं समझता हूँ आपका भी इसने मनोरंजन किया होगा, आपका भी इसने ध्यान आकर्षित किया होगा। तो मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि आप इसी प्रकार से विश्वास इस चैनल पे बनाए रखें। मैं कहूँगा कि इस चैनल ने आपको क्या दिया, तो मैं सबसे पहले बात करूँगा हाल ही में हमने जो बाइट डाली थी बरसी थी। सब जानते हैं कि अड़कसर के आंचलिक क्षेत्र के लिए मौजूदास जी की बगीची कितना स्थान रखती है और मौजूदास जी की बगीची के जो अनन्य भक्त है वो सब जानते हैं कि एक साल में एक बड़ा उत्सव होता है, वो बरसी का होता है। और इस प्रकार का संदेश प्रसारित हमने हाल ही में किया है। मैं समझता हूँ आपके पास ये पहुंचा होगा और आपने भी इसको आगे प्रसारित किया होगा। आगे चलते हैं। हमने इससे पहले एक जो बाइट डाली थी वो डॉक्यूमेंट्री की थी और वो महात्मा गांधी स्कूल नालास की थी। महात्मा गांधी स्कूल नालास ये राज्य सरकार का एक एजुकेशन के क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशनरी नवाचार है जिसका प्रतीक महात्मा गांधी स्कूल नालास है। आपने यदि वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी तो निश्चित रूप से देखें, आपको पता चलेगा कि ये जो नवाचार है वो राज्य सरकार का फलदायी है, आशानुरूप परिणाम दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये आपके डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद में ही इसका पता कर सकते हैं। इसके बाद में इससे पहले की जो डॉक्यूमेंट्री थी जो इसी महीने जारी की थी, मैं पहले 2 महीने नवंबर और दिसंबर का विश्लेषण आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि इसका रिजल्ट अच्छा आया तो मैं हर 2 महीने की आपको समरी प्रस्तुत करूँगा। सक्षम का जन्मदिन हाल ही में सक्षम के परिवार वालों ने मनाया था और जन्मदिन इसलिए विशेष था क्योंकि परिवार ने सक्षम का जन्मदिन गौ माता का आशीर्वाद लेने के लिए और गो प्रसादी के रूप में मनाया था। तो ये विशेष इसलिए था क्योंकि सक्षम का जन्मदिन जो था वो मना था अपने गौशाला में और इसके माध्यम से एक संदेश भी था कि हम सभी गौ माता का और गौशाला का एक अपने बीच में इस प्रकार से उसको मान्यता दें कि हर किसी की उपलब्धि के पीछे, सफलता के पीछे, आयोजन के पीछे हमारी गौ माता का अंश है, गौशाला का अंश है। तो इस प्रकार का आयोजन सक्षम के जन्मदिन के ऊपर परिवार वालों ने, गाँव वालों ने मिलकर किया था, इसलिए एक प्रयास था। इसके बाद में मैंने गुजरात टूर, साथियों मेरा तो ये बहुत कम टूर गाँव से बाहर का होता है और ये इतना बड़ा टूर था। मैं चाह रहा था कि हम तुलना करें। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते और इसमें दोहरा ही नहीं है कि गुजरात हमारे देश का अव्वल स्टेट है और अव्वल स्टेट बनने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं होती है, इस प्रकार का प्रयास मैंने किया था और एक छोटी सी तुलना के माध्यम से मैंने गुजरात दर्शन का अवलोकन आपको करवाया था। इसी का मुझे अच्छा परिणाम भी मिला, कमेंट अच्छे आए, तो मैं समझूंगा इस सीरीज को अपन आगे भी जारी रखेंगे। इसके बाद में इससे पहले हमने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी थी। मैं बहुत बार इसे आप मेरा इरिटेशन माने, मेरी चेतावनी माने या यूँ कहें आलोचना माने, हम लोग
बहुत दूर की बातें करते हैं, लेकिन हमारे पाँव के नीचे क्या होता है हम वो भूल जाते हैं। मैं इसको बुरा भी नहीं मानता, नजरें आसमान पर होनी चाहिए लेकिन पाँव जमीन पे रखनी चाहिए। हम हमारे गाँव में आसपास के क्षेत्र में क्या होते देखते हैं ये भूल जाते हैं और दिल्ली की, लंदन की और वाशिंगटन की बातें करने लग जाते हैं। जनरल विपिन रावत ने भी आपके इस चैनल ने जो है एक मैसेज प्रसारित करने का काम किया था। इसके बाद में पिछले 6 दिसंबर को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि थी और हमने इनको याद किया था, जिन्हें पावर हाउस ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता था, जिन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज कहा जाता है। तो ये बाबा साहब जो थे, हम सब जानते हैं कि एक शिक्षा ही ऐसी है जो हमारे विरासत को, हमारे इतिहास को परिवर्तित कर सकती है। इस प्रकार का काम भी हमारे इस चैनल ने किया था। साथियों, हाल ही में पिछले दिनों में एक, मैं तो कहूँगा कि घर बैठे गंगा आई थी और वो घर बैठे गंगा किस रूप में आई थी? वो गीता प्रेस के माध्यम से आई थी। गीता प्रेस जो विश्व का सबसे बड़ा प्रेस है और एक धार्मिक साहित्य के रूप में, धार्मिक प्रेस के रूप में जिसका विश्व लोहा मानता है, तो वो चलता फिरता पुस्तकालय, चलता फिरता साहित्य वो हमारे बीच में आया था और मैसेज दिया गया था कि अच्छी धार्मिक पुस्तकें, नैतिक पुस्तकें, नवाचार वाली, मोटिवेशनल वाली, अच्छे धर्म पुरुषों की, महापुरुषों की जीवनियाँ लेके गीता प्रेस हमारे बीच में आया है। तो मैं समझता हूँ इसका भी आपने फायदा उठाया होगा। कोई न कोई अच्छी पुस्तक आप अपने घर पे लेके गए होंगे और अभी पढ़ रहे होंगे। इसके बाद में, इससे पहले जो हमने जो बाइक गाड़ी थी वो वुमन पावर की थी। आज़ादी के 70 साल के बाद में हम कहाँ तक आ पहुँचे हैं और हमने कितनी प्रगति की है, ये बातें इस बाइक के माध्यम से आप जान सकते हैं। वुमन पावर में महिला शक्ति का सशक्त हस्ताक्षर सुलेखा स्वामी, जो MG स्कूल लालास की प्रिंसिपल है और जिन्होंने ग्राउंड को इतना प्रेरित किया कि करोड़ों का चंदा एक स्कूल के निमित्त और एक निश्चित टेरिटरी से ले लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है अपने आसपास के क्षेत्र के लिए। तो उनका साक्षात्कार मैंने आपके बीच में प्रस्तुत किया था। मुझे विश्वास है कि आपने इनका साक्षात्कार देखा होगा, सुना होगा और निश्चित रूप से आप कहीं न कहीं अपने जहाँ पर बैठे हैं उनसे प्रेरणा ली होगी। 14 नवंबर को हमने चाचा नेहरू जी के जन्मदिवस पर बाल दिवस पूरा भारतवर्ष मनाता है। तो इस बाल दिवस पर हमारे अड़सर की और आंचलिक ग्रामीण परिवेश की क्या जायज मांगे हैं, तो ये प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। और इन मांगों में खेल जो था उसे प्रायोरिटी से प्रकाशित किया था। खेल निश्चित ही हमारे करियर के लिए, हमारे अच्छे जीवन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, कितना प्रभावी है, ये केवल हम पढ़ते आए हैं, लेकिन वास्तविक में धरातलीय स्थिति क्या है ये हम सभी जानते हैं। तो इसके माध्यम से मैंने खेल के ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश की थी। इसके बाद में एक टैलेंट हर्ट प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया था आरक्षण में, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। इस प्रकार से ये पिछले 2 महीने की जो हमने बाइट प्रकाशित की थी वो आपके बीच में है। साथियों, आप जानते हैं कि हमने न केवल ये बाइट प्रकाशित की थी बल्कि लाइव टेलीकास्ट भी किया था और लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आपको कुछ अच्छी चीज़ें आपके बीच में भेजने का प्रयास, भेजने का कार्य आपके नमस्ते दर्शक चैनल ने किया था। सबसे बड़ा कार्य मोहनदास जी महाराज का जो भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी, उनका जो जुलूस निकाला गया था, हरजीराम जी मान साहब छोटे भाई ललित कादिया के द्वारा अपने मेन स्टैंड से लेकर भोजदास जी की बगीचे तक और उसके बाद उनके घर तक, मैं तो कहूँगा बहुत भव्य कार्यक्रम था। साधुवाद है भाई ललित को कि उन्होंने मोहनदास जी महाराज जैसे जवान, प्रतिभाशाली और मैं तो कहूँगा कि एक आने वाले दिन में, आने वाले समय में जो संत जो लोग हैं उनका नेतृत्व करेंगे। अभी हाल ही में जिन्हें अखिल राजस्थान गौशाला समिति का प्रधान संरक्षक बनाया गया है, तो ऐसे पहुँचे हुए संत का हमने शोभा यात्रा निकाली थी, तो ये भी आपके बीच में प्रस्तुत की थी। इसके बाद में प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया था। लोग तो ये कहते हैं कि इस प्रकार का सम्मान समारोह है,
कार्यक्रम में तन मन धन से नमस्ते अलेक्सा का सहयोग किया। साथ ही साथ उन अभिभावकों का भी, जिनमें डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, उन बच्चों के घर वालों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। और जिस प्रकार से उन्होंने मान सम्मान पाया अपनी मातृभूमि पर, इस प्रकार का मान सम्मान पाना अपने आप में बहुत बड़े गौरव की बात होती है। तो इस प्रकार का आयोजन में लाइव टेलीकास्ट भी हमारे आपके अपने चैनल ने किया था। इसी के साथ में भागवत कथा का 7 दिवसीय कार्यक्रम जो हमारे अपने गांव की डाणी में जो रखा गया था, हम सब जब जानते हैं कि हाल ही में हमारे बहुत बड़े गोभक्त गोसूत मांगीलाल जी राव अपने बैंकिंग जीवन से सेवानिवृत्त होकर वापिस अपने जन्मस्थली अड़कसर आए थे। और इस आयोजन को बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए और लोगों में धार्मिक संस्कार पैदा हो, इसके लिए उन्होंने एक भागवत कथा का आयोजन किया था, जिसका लाइव टेलीकास्ट पूरा शुरू से लेकर अंत तक इस नमस्ते अड़कसर चैनल ने प्रसारित करने का प्रयास किया था, कोशिश की थी। और मुझे विश्वास है कि आपने भी इसको बहुत अच्छे से देखा होगा। आगे भी जब भी समय मिलेगा आप इस पूरी भागवत कथा को देखोगे। एक छोटी सी समरी के माध्यम से एक प्रयास है कि आप विश्लेषण करें कि नमस्ते अलेक्सा ने आपका जो समय लिया उसके बदले में कुछ दिया कि नहीं दिया। मैं समझता हूँ आप इस समरी को देखोगे और अपने कमेंट करोगे, आप बताओगे कि आपके लिए चैनल कैसा रहा। इसी के साथ में आपसे निवेदन भी है, हालांकि बहुत अच्छा सहयोग और बहुत अच्छा कोऑपरेशन आपसे मिल रहा है। आपने इस कार्यक्रम को एक छोटे से गांव के प्लेटफॉर्म को छोटे से गांव से बाहर निकाला है। 1500 के आसपास अपने सदस्य संख्या है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस गांव के इस वर्ष के विश्लेषण को देखोगे, नमस्ते अलेक्सा के प्रयासों को देखोगे, उसकी सराहना करोगे और मुझे विश्वास है कि आप इसको इसी प्रकार का जो है इनका मनोबल बढ़ाने के लिए सहयोग देते रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं फिर से कहूँगा 4 और 5 तारीख को मोचीदास जी महाराज की, गिरधरदास जी महाराज की, उदादास जी महाराज की और समदास जी महाराज की बरसी है। आप निश्चित रूप से उसमें अपनी हाजिरी लगाएं, संत समागम का आशीर्वाद प्राप्त